हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आज हम लोग टेंस को जीरो से जानेंगे। आखिर टेंस होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ हम लोग यूज समझेंगे। और प्लस में टेंस तीन का जो प्रकार होता है उसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, मतलब टोटल काइंड्स के बारे में बात करेंगे। आइए देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं अभी ट्रांसलेशन में टेंस के बारे में, उसके बाद हम लोग ग्रामर्स पढ़ेंगे। इससे पहले जितने सारी फ्यूचर टेंस का क्या यूज होता है, पास्ट टेंस का क्या यूज होता है और प्रेजेंट टेंस का क्या यूज होता है, सारी चीज के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। बताए थे कि प्रेजेंट टेंस में आपको है होगा, चाहे पास है या चाहे रखता है। दूसरी बात, फ्यूचर टेंस में गा गे गी होगा तो आपका फ्यूचर टेंस होगा। और पास्ट टेंस में क्या होगा कि था है, रखता है, था, रखता था, रखती थी, रखते थे। और पास था, पास थी और पास थे। तो इस सारी चीज का प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस में करते हैं। देखिए, आइए देखिए, टीएनएसी टेंस का मतलब होता है काल। काल का दूसरा नाम होता है समय। काल का दूसरा नाम होता है समय। आखिर ये टेंस होता क्या है? टेंस टेंस जो है क्रिया, क्रिया करने का मतलब वर्ब, क्रिया करने का मतलब काम, क्रिया करने का मतलब काम, वैसा शब्द जिससे काम करने के अर्थ निकले। जैसे कि पढ़ना एक काम है, करना एक काम है, खेलना एक काम है, सोना एक काम है, कूदना एक काम है, मरना एक काम है, गाना एक काम है। दुनिया में जो भी चीज आप कर रहे हैं जिसमें समय लग रहा है, टोटल का टोटल आपका काम है। काम कहने का मतलब आपका टेंस है, ठीक है। क्रिया मतलब वर्ब का वह रूप है जो घटना को घटित होना, किसी प्रकार का घटना को या तो घटित होने के बारे में बताएगा या नहीं तो होने की संभावना को बताएगा कि ये चीज होने वाला है। जैसे कि आज आपका 30 मार्च है और आज 10वीं बिहार बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, तो अभी आने की संभावना है, आने की संभावना है, तो हम लोग बोलेंगे ये हमारा टेंस है। यदि हम बोलेंगे कि बिहार बोर्ड क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है, मतलब रिजल्ट जारी कर दिया है, तो ये समय आपको बीत गया है, तो ये आपका हो गया पास्ट टेंस। लेकिन आज जो रिजल्ट आने वाली है हो जाएगी वह प्रेजेंट टेंस। अभी तक ले वह कौन टेंस में है? फ्यूचर टेंस में। अभी तक ले रिजल्ट नहीं आई है तो वह फ्यूचर टेंस में रिजल्ट आ जाएगी, तो प्रेजेंट टेंस में फिर ये समय बीत जाएगी तो हो जाएगा पास्ट टेंस में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस, काल के कितने प्रकार होते हैं? तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ टेंस। काल के 3 प्रकार होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। पहला प्रेजेंट टेंस, जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं पढ़ने आएगा उसके लिए मैं वर्ड वाइज लिख दिया है, इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल। आखिर ये प्रेजेंट टेंस होता क्या है? ऐसा काल जो अभी चल रहा हो, ऐसा समय जो अभी चल रहा है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ अभी इस वक्त, तो हम हो गए कौन टेंस? प्रेजेंट टेंस। आप अभी पढ़ रहे हैं तो कौन टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस। आ गया पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, बीता हुआ समय इसको कहा जाता है। जो समय बीत गया उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस। जैसे कि हम आपको बोलेंगे कि आप 5 साल के कब थे तो आप 5 साल के बहुत दिन पहले थे, तो ये समय क्या कर गया? बीत गया। फिर से आपका 5 साल आएगा, नहीं आएगा तो कौन टेंस में आ जाएगा? पास्ट टेंस में। आप रात को क्या खाए थे? ये समय बीत गया, कौन टेंस? पास्ट टेंस। बीता हुआ काल को जिसका क्रिया समाप्त हो गया है, जिसका टेंस समाप्त हो गया, जिसका टाइम समय समाप्त हो गया, वह आपका पास्ट टेंस आ गया। थर्ड नंबर में हमारा टेंस का प्रकार जिसका नाम है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब भविष्य काल, आने वाला दिन को हम लोग बोलते हैं भविष्य काल। जो दिन आने वाला है, जैसे कि आने वाले दिन में आप लोग भी पढ़ लिख के अच्छा लोग बनेंगे,
गे आ गया तो फ्यूचर टेंस। जैसे कि आने वाला दिन में आप लोग भी नौकरी करिएगा, जॉब करिएगा, पैसा कमाइएगा, करोड़पति बनिएगा, तो ये सब सारी सपना देखा जाएगा कहाँ पर, फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस का कोई ठीक नहीं है कि ऐसा करोड़पति आप बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। आइए अब सुनिए, टेंस तो हो गया 3 प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन प्रेजेंट टेंस का भी अपना कुछ प्रकार होते हैं और पास्ट टेंस के भी अपना कुछ प्रकार होते हैं और फ्यूचर टेंस का भी अपना कुछ प्रकार होते हैं। सर्वप्रथम हम बात करने वाले हैं गाइस प्रेजेंट टेंस के प्रकार। तो हम आपको ओवरऑल ये कह दे कि प्रत्येक टेंस को 4 प्रकार से विभाजित किया गया हो, चाहे वो आपका प्रेजेंट टेंस क्यों ना हो, चाहे आपका पास्ट टेंस क्यों ना हो और चाहे आपका फ्यूचर टेंस क्यों ना हो। जैसे काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल के प्रकार। सबसे पहला प्रकार का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिस बच्चा को इंडेफिनिट नहीं पढ़ाएगा, मैंने ब्रैकेट में टूटी हुई अशुद्ध शब्द में लिख दिया है ताकि बच्चा को पढ़ा सके। इंडेफिनिट इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी को आप दूसरा नाम से भी जान सकते हैं। इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका हिंदी होता है इनडिफिनिट, जो डिफिनिट ना हो, जो निश्चित ना हो, अर्थात क्या हो, अनिश्चित वर्तमान काल हो। इसी को हम लोग बोल सकते हैं सिंपल वर्तमान काल। मतलब इसको हम लोग दूसरा नाम भी निकाल सकते हैं साधारण। सिंपल का मतलब साधारण वर्तमान काल, ठीक है। इसका अगला नाम हो गया। सेकेंड नंबर में जो परफेक्ट ना हो, मतलब इम्परफेक्ट हो, जो आधा अधूरा हो, इसका नाम हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसी का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस के दूसरे प्रकार का 2 नाम हो गया। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिस बच्चा को इम्परफेक्ट नहीं पढ़ाएगा, मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है इम्परफेक्ट, और जिनको कंटिन्यूअस नहीं पढ़ाएगा, मैंने कंटिन्यूअस भी लिख रखा है। इसका हिंदी हो जाएगा इम्परफेक्ट, जो परफेक्ट ना है, मतलब अपूर्ण। परफेक्ट का मतलब हो गया पूर्ण, परफेक्ट का मतलब हो गया पूर्ण, इम्परफेक्ट का मतलब अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया जारी रहेगी, ठीक है। और कंटिन्यूअस का मतलब लगातार होता है। इसका दूसरा नाम आप निकाल सकते हैं जारी। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, जारी वर्तमान काल, जिसका काम अभी भी क्या है, जारी है, ठीक है। अब आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। इस दोनों को मिला करके यहाँ से काट के उठा लिया परफेक्ट और यहाँ से काट के उठा लिया कंटिन्यूअस। सेकेंड में से उठा लिया कंटिन्यूअस और थर्ड में से उठा लिया आपका परफेक्ट। सुनिए, आप कंटिन्यूअस के जगह इम्परफेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने लिख दिया है। PRESENT को प्रेजेंट पढ़ते हैं, PRFECT को परफेक्ट पढ़ते हैं, CNTINUS को कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, TNC को टेंस पढ़ते हैं। इसका हिंदी हो गया परफेक्ट का मतलब पूर्ण, पाई का मतलब अ हो गया, कंटिन्यूअस का मतलब अपूर्ण, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान और टेंस का मतलब काल। मेरे प्यारे बच्चे जी, अब ये समझिए कि आपको पास्ट टेंस का हिंदी बनाना है। किस टेंस का हिंदी बनाना है? पास्ट टेंस का। तो आप फिर कैसे बनाएंगे, ठीक है। यदि पास्ट टेंस का हिंदी बनाना होगा तो जहां जहां आपका प्रेजेंट है, ठीक है, उस प्रेजेंट को मिटा दीजिए और प्रेजेंट के जगह लिख दीजिए पास्ट। यहाँ हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। केवल प्रेजेंट का हिंदी वर्तमान होता है तो वर्तमान के जगह आपका आ जाएगा भूतकाल, अनिश्चित भूतकाल, साधारण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल,